तो इतना अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट ना आपके अंदर खुद से पुश आ जाता है, सही है वो। खुद जब देखोगे उनका रिजल्ट ऐसा ऐसा आ रहा है ना, तो आपका बहुत फट के हाथ में आ जाएगा। किसी के बात पे अगर डिमोटिवेट होकर कोई अगर प्रिपरेशन छोड़ रहा है तो मतलब वो वर्दी नहीं उस जॉब का। प्रिपरेशन के टाइम में हम लोग एक बहुत बड़ा गलती करते हैं, मैंने बहुत बार किया हुआ है। अपने आप को इन्फिनाइट टाइम दे देते हैं। हमें लगता है कि हम लोग एक बहुत बड़ा चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि आप कर भी रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को बार बार बताना है, दिलासा देना कि हम लोग एक बहुत बड़ा चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इटसेल्फ इज़ अ गुड फिट। और सबको मम्मी पापा बताते रहती हैं हम लोग के यहाँ, बच्चा इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, बच्चा उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, बच्चा 3 साल से लगा है। उनको भी लगता है कि जो थोड़े सपोर्टिव पेरेंट्स हैं कि हाँ यार वो बहुत मेहनत कर रहा है, 3 साल से लग रहा नहीं हुआ, लेकिन अभी भी वो कर रहा है। और आप भी सोचते हो हाँ यार मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ, 3 साल से दुनिया छोड़ दिया, दोस्तों से बात करना छोड़ दिया, अपने एक्चुअल में किया भी है, बट उसको आपको लगता है जैसे बहुत बड़ा फीट मैंने अचीव कर लिया कि मैंने दुनिया से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों से बात करना बंद कर दिया। और अल्टीमेटली क्या होता है ना, उसी चक्कर में ना आपका प्रिपरेशन ढीला पड़ने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, नॉर्मली अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, आपको पता होगा, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, अगर नहीं कर रहे तो वहाँ फॉलो कर लो, बहुत मैं अपना डेली लाइफ का स्टोरीज वहाँ पे डालता हूँ। तो एनीवे, जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, ठीक है, 10 बजे ऑफिस जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और 10 to 5:30 मुझे बेकार लगता है कि लगता है मुझे कि ये टाइम अगर मैं ऑफिस में नहीं दे रहा होता, घर से काम कर रहा होता, तो मैं थोड़ा अपना काम भी कर पाता और ऑफिस का काम भी कर पाता और एफिशिएंटली दोनों काम हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, मैंने देखा उस जो कुछ दिन मैंने घर से काम किया, बहुत ही कम काम किया। हालांकि उस दिन मैंने नॉर्मली छुट्टी लेकर रखा हुआ था, बट स्टिल जैसे कि मुझे लगा कि यार हाँ यार अभी आधे घंटे बाद कर लेंगे, अभी ऑफिस थोड़ी जाना है, अभी तो 1 घंटे बाद भी कर लूंगा, 1.5 घंटे बाद भी कर लूंगा। इसी चक्कर में बिल्कुल कर ही नहीं पाया और 5:30 बज गया, मैंने बहुत कम काम किया था। बट वही चीज़ अगर मैं ऑफिस पे रहता और कोई अर्जेंट होता, मुझे कोई बोलता कि अर्जेंटली ये 2-3 करके दो अभी, तो मैं कैसे तैसे करके ना दिन में 8-10 तो कर ही लेता काम। ठीक है, तो वही होता है जब आपके ऊपर डंडा पड़ता है ना, आप काम करना स्टार्ट करते हो, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जब आपके ऊपर कोई डंडा वंडा नहीं पड़ता है ना, तो आप काम करना भी स्लो कर देते हो। आपका काम को आप कितना टाइम एलोकेट करते हो, उसी से डिसाइड होगा काम खत्म कब होगा। आप अगर 3 घंटे के काम को आधा घंटा एलोकेट करोगे ना, जैसे तैसे करके आपने देखा होगा कि आप वो आधे घंटे में उसको कंप्लीट कर ही लोगे। बट वैसे अगर 3 घंटे एलोकेट करोगे ना, तो वो 3 घंटे में ही खत्म होगा। आप पहले 2.5 घंटा यूजलेस काम पे टाइम वेस्ट करोगे और लास्ट के आधे घंटे में एक्चुअल काम करोगे। तो एक्चुअल काम वही आधे घंटे में हो रहा है, लेकिन आप जैसे एलोकेट किए हो 3 घंटा, तो आपको लग रहा है कि आपने उसको 3 घंटे में किया है। इसको लेके बिल गेट्स ने भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला था। वो हमेशा एग्जाम प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट में स्टार्ट करते थे। वो बोलते थे कि उससे क्या होता था ना, टाइम मैनेजमेंट उनको सीखने को मिलता था। मैं और एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, वही मेरा ही मैं जब यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, तो क्या होता था ना, घर में समहाउ मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, खास करके जो पापा थे वो सपोर्टिव थे। तो जब भी मैं उनको बोलता था ना कुछ ही चीज़ कि यार ये मार्क अच्छे नहीं आए, ये नहीं आया, तो उनको लगता था ना उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो वो बोलते थे हाँ यार डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये लगा। कुछ टाइम बाद ना मुझे खुद उनके ऊपर गुस्सा आने लगा कि भाई कुछ तो बोलो मेरे अगेंस्ट। उनको ये लगता था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सही था कि उनको लगता था कि अगर मैं उनको वो मुझे डिमोटिवेट करेंगे तो मैं प्रिपरेशन करना छोड़ दूंगा। ऐसा थोड़ी होता है, किसी के बात पे अगर डिमोटिवेट होकर कोई अगर प्रिपरेशन छोड़ रहा है तो मतलब वो वर्दी नहीं उस जॉब का, वो छोड़ो, ठीक है। बट हमेशा अगर आप उनको मोटिवेट करते रहोगे, जो भी आप कर रहे हो सही कर रहे हो, ये करो, तो वो आप उसको पुश कैसे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना। तो ये पार्ट मुझे बाद में रियलाइज हुआ, और जब फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार अभी तो लास्ट चांस हो गया, अभी तो कैसे कुछ करना है, तो उसी साल मैंने बहुत पढ़ा और 3 जॉब मैंने क्लियर किए थे। ठीक है, तो बोलने का मतलब है वही वाला पुश अगर मुझे पहले मैंने अपने आप को दिया होता कि नहीं यार मुझे तो अभी 1 साल में करना है, वो करना है, कहीं से कोई प्रेशर आ जाता है। ऐसा कोई प्रेशर आप अपने ऊपर खुद से क्रिएट नहीं कर पाओगे, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर जब आता है तब आपका फटता है। आप खुद बोलोगे कि मैं खुद सोचने लगूंगा नहीं यार दुनिया 1 साल में खत्म हो जाने वाला है, आपको खुद पता है नहीं होगा ना खत्म, तो उस लेवल का प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। पर एक्सटर्नली कोई अगर प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट करेगा तो आप कम टाइम में वो चीज़ कर लोगे। ठीक है, बोलने का मतलब यह है अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो अपने एग्जाम प्रिपरेशन से, हमेशा एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट चूज करो। ठीक है, हाँ, यहाँ पे और एक एग्जांपल दूंगा मैं अपने एडिटर का। ठीक है, मैं अपने एडिटर को हमेशा बोलता हूँ कि भाई देखो जो रील आपको डालनी है सुबह 10 बजे डालते हैं। फिर वो बोलने लगा कुछ टाइम बाद, उसको लेट होने लगा, वो एडिट कर नहीं पा रहा था। बोला कि देखो सर 7 बजे डालते हैं, 7 बजे पीक टाइम रहता है इवनिंग का। ठीक है, हाँ ठीक है डालो, 7 बजे डालो। ठीक है, फिर वो 7 बजे के रात को 9-10 बजे भी होने गया, तो फिर मैंने उस पर गुस्सा होकर चिल्लाया। वो खुद से बोल रहा है कि सर देखो टाइमिंग से कोई मैटर नहीं करता, जब अगर वीडियो अच्छा बनाए तो वैसे ही चलेगा। हाँ सही बात है, ठीक है, टाइमिंग उतना मैटर नहीं करता। बट मैंने उसको तभी यही चीज़ समझाया जो आपको अभी समझाया ना, अभी तक मैं उसको वही चीज़ समझाया, तो उसको समझ में आया। बोला ठीक है हाँ सर मैं आज से टाइम पे डाल दिया करूँगा। ठीक है, तो वही है, अपने आप को एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रखो। जितना अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहोगे
ठीक है, मतलब अनकंफर्टेबल, मतलब मैं अपना बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को कैसे अनकंफर्टेबल एनवायरमेंट डाल सकता था। आसपास जितने भी सक्सेसफुल हो गए, जिनका सपोज ऑल इंडिया रैंक 2, 3, 5, 6, 8, 10 आ रहा है, उन्हीं के बीच में रह रहा हूँ, और अपना आ रहा है सपोज 400 रैंक, तो यार हर दिन सुबह उठते लग रहा है इसका 60 रैंक आ रहा है, इसका 50 रैंक आ रहा है, 30 रैंक आ रहा है, 10 रैंक आ रहा है, टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज में ये टॉप कर रहा है, वो टॉप कर रहा है, मैं हूँ 100 रैंक पे। तो इतना अनकंफर्टेबल एनवायरमेंट ना आपके अंदर खुद से पुश आ जाता है, इससे ये है वो। हालांकि आप किसी से कंपेयर नहीं करना चाहते अपने आप को, लेकिन खुद जब देखोगे उनका रिजल्ट ऐसा ऐसा आ रहा है ना, तो आपका बहुत फटके हाथ में आ जाएगा। तो आप ना उसको फिर प्रिपरेशन बहुत स्पीड करना चालू करोगे, और ये अल्टीमेटली आपको बेनिफिट भी करेगा। उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस में रहोगा डेफिनेटली। फर्स्ट तो उसी स्ट्रेस की वजह से आपका एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। सेकंड थिंग, वो जो स्ट्रेस है ना, झेला होगा ना, वो आगे लाइफ में, जॉब में हो, कहीं पे भी हो, लाइफ के डिसीजन में वो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल आपको सिखाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।